खबर से यूपी में दंगा रोकने के लिए सरकार की नई रणनीति। यूपी में कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। यूपी में हेलीकॉप्टर से सुरक्षा बढ़ाएगी योगी सरकार। एयरबस हेलीकॉप्टर के प्रतिनिधियों ने पेश किया है ब्यौरा। तो यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर अब हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। हेलीकॉप्टर से सुरक्षा बढ़ाएगी योगी सरकार। तो यूपी में दंगा रोकने के लिए सरकार ने नई रणनीति बनाई है। यूपी में कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी भी चल रही है और यूपी में अब हेलीकॉप्टर से सुरक्षा बढ़ाएगी योगी सरकार। हेलीकॉप्टर की मदद से निगरानी रखी जाएगी इलाकों में। एयरबस हेलीकॉप्टर के प्रतिनिधियों ने इसको लेकर एक ब्यौरा भी पेश किया है। तो यूपी में हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम अधिकारियों के साथ में बैठक भी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है और अब एक नए बदलाव की रणनीति योगी सरकार बनाने जा रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षा को और पुख्ता किया जाएगा। दंगा वाले इलाकों में नजर रखी जाएगी हेलीकॉप्टर की मदद से। तो एयरबस हेलीकॉप्टर के प्रतिनिधियों ने इसको लेकर एक ब्यौरा भी पेश किया है। और लखनऊ से संवाददाता अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम सारी अपडेट के साथ में। अनिल, यूपी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रही है। एक बड़े बदलाव की तैयारी है। हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, दंगाइयों पर, अपराधियों पर बुलडोजर पहले ही कहर ढा रहा है और अब इसमें हेलीकॉप्टर का भी नाम जुड़ने जा रहा है। तो यूपी सरकार दंगा नियंत्रण के लिए, भीड़ नियंत्रण के लिए अब हेलीकॉप्टर का प्रयोग करने की तैयारी में है और यूनाइटेड किंगडम की कंपनी ने इसके लिए जो हमारे होम प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसीएस होम है अवनीश अवस्थी, उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया है और इसमें बताया कि कैसे हेलीकॉप्टर का प्रयोग जो है दंगा नियंत्रण, भीड़ नियंत्रण के दौरान कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार जब भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो ड्रोन से तो निगरानी रखी जाती है और इसके अलावा ऐसे सिचुएशन में हेलीकॉप्टर से निगरानी भी बहुत अहम साबित हो सकती है। तो यूपी सरकार के सामने एयरबस कंपनी ने, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी ने, उसने प्रेजेंटेशन दिया है और सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया और काफी सरकार ने सकारात्मक दिखाई है इस प्रेजेंटेशन को लेकर। तो जल्द ही सरकार इस पर अपना फाइनल डिसीजन लेगी और फिर हेलीकॉप्टर से इस तरह के दंगा नियंत्रण के जो सिचुएशन होती है या भीड़ नियंत्रण की सिचुएशन होती है उसमें इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये हेलीकॉप्टर सिर्फ दंगा नियंत्रण या भीड़ नियंत्रण के काम ही नहीं आएंगे। इसके देखिए, इसके और भी इसमें तमाम उपाय बताए गए कि किस तरह के काम आएगा ये हेलीकॉप्टर। खाद्य एवं राहत कार्य, कहीं खाद्य और राहत कार्य के कोई फ्लड एरिया में खाद्य सामग्री पहुंचानी है, राहत कार्य चलाना, उसमें भी हेलीकॉप्टर काम आएंगे। और इसके अलावा आपदा प्रबंधन, मेडिकल इमरजेंसी, नक्सल एरिया की निगरानी में भी इन हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग किया जाएगा। जाहिर बात है कि हेलीकॉप्टर एक रहेगा लेकिन उसके कार्य बहुत ज्यादा रहेंगे। आपदा प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, नक्सल एरिया की निगरानी और मेडिकल इमरजेंसी में लोगों की मदद करना और ये मानवीय काम तो होंगे। इसके अलावा जाहिर बात है कि जैसे बुलडोजर अपराधियों पर और दंगाइयों पर कहर ढा रहा है तो निश्चित ही हेलीकॉप्टर से भी बहुत दुर्गम इलाकों में और बहुत जहां पर सुरक्षा की स्थिति बहुत विकट पैदा हो जाए वहां पर भी ये हेलीकॉप्टर बहुत काम में आएंगे। तो निश्चित ही हेलीकॉप्टर के बाद अब बुलडोजर के बाद अब ये हेलीकॉप्टर वार भी बहुत भारी पड़ने वाला है अपराधियों और दंगाइयों पर। बिल्कुल, अगर बातचीत सफल रही, सब कुछ सही रहा तो हेलीकॉप्टर की मदद से जब सुरक्षा की निगरानी की जाएगी तो कानून व्यवस्था तो मजबूत होगी ही, साथ ही साथ जैसे जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, ऐसे में भी अगर हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी तो बहुत बदलाव भी देखने को मिलेगा प्रदेश में। बिल्कुल, हम देखते हैं कि अमेरिका में आपने अक्सर देखा होगा, न्यूज के दौरान देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि अपराधियों का पीछा अक्सर पुलिस हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी करती है। अगर कोई अपराधी हाईवे पर अपनी गाड़ी के साथ तेजी से भागा जा रहा है तो जाहिर बात है हेलीकॉप्टर से भी उसका पीछा होता है और वहां पर क्राइम कंट्रोल में हेलीकॉप्टर की एक बड़ी भूमिका है। तो निश्चित ही जो यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है उसने अपना प्रेजेंटेशन दिया है और यूपी सरकार बहुत उत्सुक और उत्साह दिखाया यूपी सरकार ने भी इस प्रेजेंटेशन को लेकर। तो निश्चित ही कोई बहुत हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जल्द ही यूपी पुलिस को इस तरह के हेलीकॉप्टर्स मिल जाएं और यूपी सरकार के तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं इन हेलीकॉप्टर्स का यूज कर पाए तमाम कार्यों में, और जिनमें सबसे बड़ा अहम कार्य दंगा नियंत्रण, भीड़ नियंत्रण, नक्सलाइट्स पर नजर रखना और फ्लड एरिया में रिलीफ कार्य करना और खाद्य मदद पहुंचाना और मेडिकल इमरजेंसी के दौरान लोगों को एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर भेजना हो। तो एक पंथ कई काज हो सकते हैं और इसलिए सरकार इस हेलीकॉप्टर सर्विस को लेकर बहुत उत्सुक है और सरकार ने बहुत उत्साह दिखाया है विदेशी कंपनी के प्रेजेंटेशन में। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो यूपी में
दंगाइयों को रोकने के लिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यूपी सरकार अब हेलीकॉप्टर की मदद लेने जा रही है। इसको लेकर बातचीत भी आगे बढ़ चुकी है। बढ़ते आगे, शाहजहांपुर से बड़ी खबर है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की गई है। प्रदर्शन के दौरान टाउन हॉल मस्जिद से डीएम ऑफिस तक मार्च निकाला गया है। राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो शाहजहांपुर से बड़ी खबर है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की गई है। प्रदर्शन के दौरान टाउन हॉल मस्जिद से डीएम ऑफिस तक ये मार्च निकाला गया और राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा गया। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज शाहजहांपुर में प्रदर्शन किया है और गिरफ्तारी की मांग की है। राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को मांग को लेकर आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। तो शाहजहांपुर की ये तस्वीरें हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर आज प्रदर्शन किया है, मांग की है गिरफ्तारी की। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो भारी सुरक्षा के बीच में यह प्रदर्शन किया गया था और इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। टाउन हॉल मस्जिद से लेकर डीएम ऑफिस तक ये मार्च निकाला गया था। लोगों के हाथों में पोस्टर थे, गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की, और इसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है राष्ट्रपति के नाम। तो शाहजहांपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। टाउन हॉल मस्जिद से जिलाधिकारी ऑफिस तक ही मार्च किया गया और इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। तो शाहजहांपुर में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर आज प्रदर्शन किया है और गिरफ्तारी की मांग भी की है। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता रामविलास सक्सेना जुड़ गए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में। रामविलास, मुस्लिम समुदाय के लोग आज सड़कों पर उतरे थे, मांग वही थी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? जी, जैसा कि जो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर के, मांग को लेकर के जो शाहजहांपुर मुस्लिम समुदाय है बेहद ही आक्रोशित है और इसी के चलते आज तमाम मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं वो शाहजहांपुर में जो टाउन हॉल मस्जिद है, जो पहले से ही कहीं न कहीं एक विवादित स्थल बना हुआ था, वहां पर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के उन्होंने चेतावनी दी कि प्रशासन को आगे आना चाहिए और उनका जो मांग है उसके लिए आगे ले जाना चाहिए और उसको लेकर उन्होंने ज्ञापन देने की बात कही। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन देने की बात कही कि आप ज्ञापन दे दीजिए शांतिपूर्वक अपना, लेकिन इसके बावजूद भी जो धर्मगुरु वहां पर इकट्ठे हुए थे बेहद ही आक्रोशित थे। नारेबाजी करते हुए उन्होंने प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। इसके साथ साथ जो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर खास तौर से जो आक्रोश देखने को मिल रहा है कि जो जिस तरीके से जो पैगंबर की शान के खिलाफ जो आक्रोशित थे उसको लेकर उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी से उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई और उनके ज्ञापन को सही जगह तक नहीं पहुंचाया गया तो जरूर ही वो आगे उग्र आंदोलन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 17 तारीख को शुक्रवार फिर से आने वाला है। इसको लेकर के शाहजहांपुर जिला प्रशासन फूक फूक कर कदम रख रहा है। हालांकि शाहजहांपुर में अभी तक ठीक है, पुलिस कोई भी ऐसी बात सतर्क भी है आगे जुमे की नमाज को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों की मांग भी है, वो मांग भी कर रहे हैं प्रदर्शन के दौरान कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी हो। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका रामविलास बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, आगरा में हिंसा फैलाने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। मास्टर प्लान तैयार करने वाले कई चेहरे सलाखों के पीछे हैं तो कई की तलाश की जा रही है। देखिए रिपोर्ट।